एक मैंने आपको बताया था कि मई जून जुलाई में एक एक स्प्रे 13-0-45 या पोटाशियम नाइट्रेट की हमें करनी है, क्योंकि इस समय जो फल बहुत तेजी से बढ़ रहा है उसको पोटाश की भी जरूरत है और उसके साथ में नाइट्रोजन की भी जरूरत है। तो एक अबोर से किसान भाई है, उनका फोन आया था कि वो ये कह रहे थे कि जी हम म्यूरेट ऑफ पोटाश है जो एमओपी आता है उसके साथ मिला के यूरिया डाल के उसकी स्प्रे करते, तो वो सही है क्या? तो आपको बताना चाहूंगा जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो क्या होता है, KCl। तो उसके अंदर क्लोराइड होता है और हमारा पौधा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है सोडियम और क्लोरीन के। तो अगर वो उसकी स्प्रे करते हैं तो पौधे के ऊपर बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट आएगा और पौधे का खराब होने के चांस है। तो भूल कर भी म्यूरेट ऑफ पोटाश आता है, एमओपी आता है, उसकी फोलियर स्प्रे हमारे किन्नू के पौधों के ऊपर ना करें। तो 13-0-45 आता है जो उसी की स्प्रे अपने पौधे के ऊपर करनी है। और इसके अलावा किसान भाइयों का ये कंसर्न है कि बीज के अंदर, जैसे मैंने बताया था, भी ढैंचा लगा दें। अगर ढैंचा नहीं लगाना है, कोई और सब्जी लगाना चाह रहे हैं, तो इस समय इंटरक्रॉपिंग में चाहे आप उसमें मूंग लगा लें, चाहे जो लोबिया आता है या काउपी बोलते हैं उसको, काउपी लगा ले, ये लगा ले, बाकी बीच में कुछ ना बोए। और काउपी से थोड़ा सा ये है कि इसके अंदर नोड्यूल के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो वो हवा से जो नाइट्रोजन है वो फिक्स करेगा और नाइट्रोजन की मात्रा जमीन में बढ़ाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ इसको हम बाई करेंगे जब खेत के अंदर है, तो जो ऑर्गेनिक मैटर है कार्बन की मात्रा बढ़ाएगा और साथ में जो उसकी फली आएगी वो बेच के हमें 2 पैसे की आमदनी भी होगी। तो इन सब चीजों का अपने बाग के अंदर, किन्नू के बागवानी के किसान साथी इन सब चीजों का ध्यान रखें।